हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर कविता आप सभी का आज के हिंदी 8वीं कक्षा विषय हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम दूसरे सत्र की जो चौथी कविता है सौहार्द सौमनस्य, जिसका परिचय और जिसका स्पष्टीकरण सरल सरल अर्थ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ज़रूर ये समझ में आएगा और इसका आप अपने जीवन में अवलंबन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलो, सौहार्द सौमनस्य, जिसके रचनाकार हैं प्रसिद्ध गजलकार ज़हीर कुरैशी जी। यहाँ पर आपके सामने एक छोटा सा अंग्रेजी में संदेश जो है, संदेश भी कह सकते हैं, छोटी सी कविता भी कह सकते हैं। लव एंड काइंडनेस आर नेवर वेस्टेड, दे ऑलवेज मेक अ डिफरेंस, दे ब्लेस द वन दैट रिसीव्स देम एंड दे ब्लेस यू द गिवर। तो ये संदेश आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, इसी संदेश पर आधारित ये कविता है सौहार्द सौमनस्य। असल में सौहार्द का मतलब होता है एक आपसी सामंजस्य, जिसे आप लोग प्रेम भी कह सकते हैं, जिसे आप एकता भी कह सकते हैं, मधुर संबंध भी कह सकते हैं। और सौमनस्य का मतलब होता है कि जहां पर द्वेष न हो, यानी विद्वेष की अवस्था। सौमनस्य का विरोधी शब्द है वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब होता है दुश्मनी, तो सौमनस्य का मतलब हो गया दोस्ती। तो जैसे कह सकते हैं प्रेम दोस्ती, या प्रेम, या जैसे कह सकते हैं कि एक अपनेपन की भावना जो है, उसका हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये ज़हीर कुरैशी जी ने हमें समझाया है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ज़हीर कुरैशी जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। हिंदी गजल परंपरा और गजलकार ये काफी विख्यात है। असल में इन्होंने गजलें ज्यादा लिखी हैं। तो गजल ये भी एक कविता का प्रकार है, उसके बारे में फिलहाल हम लोग यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सौहार्द सौमनस्य जो है, ये नए दोहे, अगर आप अनुक्रमणिका में इसकी विधा देखेंगे, विधा का मतलब प्रकार देखेंगे, तो नए दोहे करके इसकी विधा आपको दिखाई देगी। तो असल में दोहे जो होते हैं वो लिखे जाते हैं अवधी में या ब्रजभाषा में। तो जो प्राचीन भाषाएं जो है, तो उसमें लिखे जाते हैं दोहे, लिखे जाते थे। तो लेकिन दोहों के द्वारा एक प्रकार से नीति परक मूल्य जो है, यानी मॉरल वैल्यूज जो है, वही समाज को देने की कोशिश हमारे संत महात्माओं की। तो इसी प्रकार की कोशिश जो है ज़हीर जी ने खड़ी बोली में, खड़ी बोली हिंदी में की है। तो इसीलिए दोहों का भाव, यानी हमें उनकी रचनाएं पढ़ते समय दोहों की याद आती है, और इसीलिए उनकी रचना को यहाँ पर दोहे का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने और एक छोटी सी कविता है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, मैंने सुना है राधा की चुंदरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था, एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रस खान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है। देखो क्या खूब कहा है। तो यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की और दूसरी मिसाल, दूसरा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता। तो इसी रचना पर है कि जैसे सौहार्द सौमनस्य, प्रेम सामंजस्य अपनापन दोस्ती जो है, यही मनुष्य के जीवन के सही मायने हैं, मनुष्य की जीवन की सही, जैसे कह सकते हैं कि भावनाएं हैं, और इसी को हमें देने और लेने की कोशिश करनी है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कवि का परिचय जो है, उनका जन्म सन 1950 में मध्य प्रदेश के गुना नामक गांव में हुआ। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी,
आदि कई भाषाओं में उसका अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हो चुका है। इनको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान ये भी प्राप्त हो चुके हैं। इनकी अन्य जो गजल रचनाएं हैं उनके नाम आपके सामने है। एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा इत्यादि। तो इस प्रकार यहाँ पर जो हाँ, जीवन इनका जो परिचय जो है तो ये आप लोगों ने देखा, तो इसमें ये भी कहा जाता है कि इनके लेखन की महानता और इनके लेखन की विशेषता ये है कि जो वो हमें संत कबीर जैसी या संतों की याद दिलाते हैं। तो इन्होंने इसके साथ साथ कई गजलों का भी लेखन किया है। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में ज़हीर जी ने ये बताने की हमें कोशिश की है कि छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए वो उन्होंने हमें प्रेरित किया है, इंस्पायर किया है। और आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है और इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलजुल का मतलब होता है एकता के भाव से हमें रहना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ज़हीर कुरैशी जी हमें एक अच्छा व्यवहार करने की सीख देते हैं। और वैसे भी देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना कि जिस प्रकार जब घर का निर्माण होता है तो हम एक एक ईंट जो रहती है, एक एक ईंट का निर्माण जो है वो बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके करते हैं। एक एक ईंट रखते समय घर के निर्माण में तो बहुत ज्यादा एक एक ईंट का महत्व होता है। उसी प्रकार मनुष्य जीवन के निर्माण में उसके प्रत्येक विचार जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जैसे महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अच्छे और सुंदर विचारों से बुनकर ही उसका ये जो जीवन जो है वो बहुत ही सुंदर वस्त्र जैसे बन जाता है। तो ये न सिर्फ खुद को आनंद देता है बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बन जाता है। तो चलो हम कविता पढ़ेंगे या दोहे पढ़ेंगे खड़ी बोली के। खड़ी बोली का मतलब होता है जो हिंदी, जो स्वच्छ या साफ हिंदी जो है, जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वो छोटा मैं हूं बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ वैसे भी मैंने इस वीडियो के अंत में दिए हुए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इसमें बहुत ही सरल और आसान शब्द है। बहुत ही कम शब्द ऐसे हैं कि जो आपके लिए शायद नए हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर देखना, पहला पद जो है उसमें निर्मूल शब्द है। निर्मूल का मतलब होता है बेकार, जिसका कोई अर्थ नहीं। उसके बाद नीचे का मतलब होता है खुद। धूल, धूल तो आप सभी को पता ही है, डस्ट जिसे कह सकते हैं, मिट्टी जो है। नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। तो यहाँ पर शब्दों के अर्थ पहले समझ लेंगे। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ का मतलब है स्वार्थ, सेल्फिशनेस। स्कूल का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं। उसके बाद यहाँ पर धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। तो यहाँ पर आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये मनुष्य जो है तो उसे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही महान है, यानी सबसे वह जैसे कह सकते हैं ऊंचा है, तो उसका वो सबसे श्रेष्ठ है। तो दूसरों को वह बहुत ही तुच्छ समझकर जैसे उनको रौंदते हुए वो उनके ऊपर से जैसे चलता जा रहा है। और उसके सिर पर देखो मुकुट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, यानी क्या वो अपने आप को महान समझ रहा है। तो यहाँ पर यही बात कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को छोटा और स्वयं को बड़ा कहना ये सचमुच बेबुनियाद है, यानी क्या इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हमारे पैरों तले रौंदी जा रही जो धूल होती है वह भी जब हवा का झोंका चलता है तो उड़कर हमारे सिर पर बैठ जाती है। यानी जिसे हम लोग अपने पैरों तले रौंदते हैं वो धूल भी जब मौका आता है, जब समय आता है, तब वह भी हमारे सिर पर बैठ जाती है। तो इस प्रकार
यानी इसका मतलब ये होता है कि परिस्थिति की अनुकूलता छोटे व्यक्ति को भी ऊंचाई पर पहुंचा देती है। यानी परिस्थिति के अनुसार मनुष्य जो है वह अपना स्थान जो है वो बदल सकता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य को छोटा या बड़ा समझना ये सचमुच मूर्खता है। उसके बाद देखिए, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। यानी नफरत एक ऐसी आग है जो दिन रात मनुष्य को जलाती रहती है। समझदार वही है जो इसमें जलना छोड़कर टूटे हुए दिलों को जोड़ने का प्रयास करे। नफरत की आग बुझाने के लिए उसके आसपास प्यार का फैलना बहुत ही जरूरी है। यानी नफरत से नफरत ही बढ़ती है, लेकिन प्यार से प्यार बढ़ता है। अगर आप नफरत अपने दिल में रखेंगे तो आप अपने दिल को रोगी बना देंगे और साथ साथ सामने वाला जो इंसान है उसको अपना हमेशा का दुश्मन बना लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको भी होगी। तो इसीलिए अच्छा है कि नफरत की जगह आप प्रेम से काम लो। दूसरों को, जैसे आप लोगों ने ये भी दोहा, कबीर जी का ये दोहा भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा भी, कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अशीर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। यानी जिसने प्रेम का अक्षर समझ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, तो उसने जैसे सारा जग जीत लिया। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछकर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो यहाँ पर देखना कि पौधे पर जो पुष्प खिलते हैं, पौधा उन्हें बांट देता है, लेकिन बांटते समय वो नाम नहीं पूछता, वो पहचान नहीं पूछता कि तुम श्रेष्ठ हो या तुम कनिष्ठ हो, तुम गरीब हो या तुम अमीर हो, तुम छोटी जाति को हो, तुम बड़ी जाति के हो। तो फूल तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करता। नदी भी देखो, प्रकृति जो है वो कभी इस प्रकार भेदभाव नहीं करती। तो मनुष्य जो है उसने ही, तो यहाँ पर पौधे, जब पौधा अपने पराये का भेदभाव नहीं करता, प्रकृति भेदभाव नहीं करती, लेकिन मनुष्य इतना, जैसे इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जो है, उसने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस दुनिया को बांट दिया है। स्वार्थ की पाठशाला खोलकर भेदभाव का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे उसने स्वार्थ की पाठशाला, बड़े से बड़े संस्थान जैसे खोल दिए हैं, और जिसमें, यानी उसके कारण वो, जैसे उसने अपने आप को बांट दिया है, तो ये बहुत ही गलत है। उसके बाद, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक। तो यहाँ पर देखना कि आप सभी को पता है कि हम सबके धर्म अलग अलग है, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम सब एक है। भाषा, धर्म, जाति पाति, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, ऐसे विविध रंग है यहाँ, लेकिन पर वे कब हमको कभी अलग नहीं कर पाते। विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी हमारी जैसे कह सकते हैं कि हम अपने आप को प्रकट करने के अलग अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हमारे भाव तो वही होते हैं। जब मैं कहती हूँ कि मैं एक भारतीय हूँ, तो फिर मैं हिंदी में कहूँ या मराठी में कहूँ या तमिल में कहूँ या मलयालम में कहूँ या किसी भी अन्य भाषा में कहूँ, लेकिन उसमें जो भाव छिपा है वो तो वही है। तो वो भाव जो है वो नहीं बदल सकता। तो इस प्रकार, और वैसे भी देखा जाए तो हम सभी, यानी अलग अलग भगवान के अलग अलग नाम जो है हमने रखे हुए हैं, उसके द्वारा हम अपनी श्रद्धा जताते हैं। लेकिन जब भी भगवान का नाम आता है, हम सबकी नजरें जो है, निगाहें जो है, वो आसमान की तरफ ही उठती है। और आसमान जो है वो तो एक ही नीले रंग का है। ऐसा नहीं है कि एक लाल है, या यानी किसी एक धर्म के लिए वो लाल है, किसी एक धर्म के लिए वो हरा है, किसी एक धर्म के लिए वह पीला है। तो ऐसा तो नहीं है। तो आसमान ने भी अपने आप को बांट 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 के नहीं रखा है। तो ये मनुष्य जो है, तो उसने ही अपने आप को बांट के रखा है। तो ये बहुत ही, जैसे कह सकते हैं, गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये चार पद जो है, तो इन चार पदों का सरल अर्थ जो है वो भी मैंने दिया हुआ है। तो ये सरल अर्थ आप बड़ी आसानी से, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि ये चारों पद जो है, पहले चार पद, उनका अर्थ आपके सामने रखा हुआ है। तो इस अर्थ को आप अपनी वर्कबुक में, व्यवसाय पुस्तिका में, जहाँ पर सरल अर्थ दिया रहता है वहां पर आप लोग इसे लिख सकते हैं। या जो वर्कबुक मेंटेन नहीं कर रहे, जो नोटबुक में लिख रहे हैं,
तो आप लोग नोटबुक में भी इसे लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। यह अर्थ आपके सामने है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पहले वीडियो में हमने पहले कुल मिलाकर देखिए आपके 10 पद है। ओके, यानी 10 यहाँ पे 10 दोहे दिए हुए हैं। उसमें से हम लोग पहले 4 दोहे जो हैं वो एक वीडियो में ले रहे हैं, और बचे हुए जो दोहे जो हैं हम दूसरे वीडियो में ले रहे हैं। तो आप यानी बखूबी मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार इसे फॉलो करना है। और एक बात स्टूडेंट, कि इसका जो भी स्वाध्याय है तो वो स्वाध्याय आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, और उसे आपको अपने वर्कबुक में अच्छे से लिखना है। पिछली बार भी जब मैंने वर्कबुक चेक किए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ठीक से लिखा नहीं था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ने, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ने इसे लिखा नहीं था। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप अब वो गलती नहीं दोहराएंगे, ठीक से अपने काम को करेंगे। तो चलो एक बार हम फिर से इसे पढ़ते हैं। कभी हमें, जो पहला पद है, कभी हमें, यानी असल में ये कभी शब्द आया है स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पर इसे सही कर लेना। कवि, कवि हमें इस दोहे द्वारा समझा रहे हैं कि दूसरों को छोटा और स्वयं को बड़ा कहना, ये बातें बेबुनियादी है। हमारे पैरों तले रौंदी जा रही धूल भी हवा के झोंके के साथ उड़कर हमारे सिर पर बैठ जाती है। अर्थात परिस्थिति की अनुकूलता छोटे व्यक्ति को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप लोग ले सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो हमारे घटनाकार। पता है आपको कि उन्होंने कितनी तकलीफें सहन की, किस प्रकार लोगों ने उनको तुच्छ कहलाया, यानी तुच्छ जैसे जताया, बहुत सारे अत्याचार। लेकिन देखिए आज उनका स्थान हमारे जीवन में क्या है। आज हम उनको याद करते हैं, उन्होंने जो आदर्श हमारे लिए रखे हैं उन आदर्शों का पालन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ही, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे उदाहरण है स्टूडेंट। उसके बाद अगला पद जो है, नफरत ऐसी आग है जो मनुष्य को दिन रात जलाती रहती है। समझदार वही है जो इसमें जलना छोड़कर टूटे हुए दिल को जोड़ने का प्रयास करता है। नफरत की आग बुझाने के लिए उसके आसपास प्यार का फैलना जरूरी है। तो ये भी आपको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है कि अगर आप जैसे कह सकते हैं कि फूल जो है अगर आपको बांटने हैं तो फूल बांटो, कांटे मत बांटो। यानी आप जो है अगर दूसरे भाषा में कह सके तो कम से कम अगर आपको दूसरों को फूल नहीं देने हैं, चलो फूल नहीं देने हैं, तो कांटे तो कम से कम मत दो। ओके। पौधे पर जो पुष्प खिले हैं पौधा उन्हें बांट देता है, और बांटते समय वो नाम नहीं पूछता, पहचान नहीं पूछता। पौधा अपने पराये का भेदभाव नहीं करता, प्रकृति भेदभाव नहीं करती, लेकिन मनुष्य ने अपने मतलब के लिए दुनिया को बांट दिया है। स्वार्थ की पाठशाला खोलकर भेदभाव का पाठ पढ़ाया जाता है यहाँ। तो ये भी आप सभी को पता है। तो इस प्रकार हमें स्वार्थी नहीं बनना है। स्वार्थी बनकर हमें अपने आप को आपस में नहीं बांटना है। हम सब एक है, और अगर यही भाव हमारे बीच रहा तो हम सबका उद्धार होगा। नहीं तो ये दुनिया जो है वह शांति का नहीं बल्कि अशांति का एक प्रतीक बन जाएगी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। हमारे धर्म अलग अलग हैं, हम सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हम सब एक हैं। भाषा, धर्म, जाति पाति, स्त्री पुरुष, ऊंच नीच, ऐसे विविध रंग हैं यहाँ, पर वे हमको कभी अलग नहीं कर पाते। विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। तो हम सबके रगों में बहने वाला लहू जो है वो एक ही रंग का है। हम सबके भाव वो भी एक ही जैसे होते हैं। जब हमें चोट लगती है तो जिस दर्द का एहसास हमें होता है, उसी दर्द का एहसास दूसरे को भी चोट लगने पर होता है। जब ये भावना जो है, ये जब दर्द का एहसास हम समझ जाते हैं, तो हमारे लिए फिर कोई अपना और पराया नहीं बचता। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदरता के साथ जहीर जी ने अपनी बात समझाई है।